जय जय शिव शंभो। आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके गीता अध्ययन में, गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में आप सबका स्वागत है। 25वें श्लोक को आज हम जानेंगे। 25वां श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, वो कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्य क्षीण कल्मष छिन्न द्वैधा यत् आत्मनः सर्वभूतहिते रता। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब इसका जरा जानें कि यहाँ पे कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो पहुँचे हुए हैं, या जो चाहते हैं ज्ञानी होना, जो चाहते हैं कि वो आनंद में रहना, जो आनंद को पाना चाहते हैं, ज्ञानी भी अगर हटा दें, क्योंकि हर किसी को वो नहीं चाहिए कि वो बैठ के लोगों को वो देता रहे। वो ज्ञान आदमी चाहता है आनंद लेना। तो आनंद अगर लेना चाहते हैं जीवन में, तो आनंद लेने के उपाय वो बता रहे हैं। यहाँ पे पिछले 3 श्लोकों से बता रहे हैं। 25वें श्लोक में आगे बताते हुए वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, मतलब जो मनुष्य यानी मन, जो मन यानी मनुष्य यानी प्रकृति संशय से, माया से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है। मतलब वो उसके लिए कोई दो नहीं है। यहाँ पे वो वेद का सिद्धांत जो अद्वैत का है कि दो नहीं है, अद्वैत का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे वो स्थिर है, जो द्वैत से परे है, वो उसके लिए सब एक हैं। जो जिसका उदाहरण कृष्ण गांधारी को कहते हुए कहते हैं कि महारानी, यहाँ लड़ने वाला भी मैं था, मरने वाला भी मैं था, चलने वाला औजार भी मैं था, गिरने वाला औजार भी मैं था, जिन पे लोग युद्ध कर रहे थे वो अश्व भी मैं था, जिस धरती पे जिस भूमि पे ये युद्ध हो रहा था वो भी मैं ही था, जो देख रहा था वो भी मैं था, जो अब दुखित है वो भी मैं हूँ। उस अद्वैत में जो रहता है, उसी के अनुसार जो अपने कर्मों के निर्णय लेता है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं। आत्म साक्षात्कार। अब यहाँ पे अगर हमारी आत्मा अगर परमात्मा ना होती, आप यदि परमात्मा ना होते, तो कृष्ण यहाँ पे परमात्मा का साक्षात्कार लिखते, लेकिन वो यहाँ पे आत्म साक्षात्कार में रत है। कहते हैं कि जो स्वयं को जानने में लगा है, कर्म कर रहा है, ये नहीं कि कर्मों को छोड़ के चला गया, वो अपने नियत कर्म कर रहा है, लेकिन भीतर से वो स्वयं को जानने में व्यस्त है। और कर्मों में करते वक्त जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त है। कर्मों में अगर उसे देखो तो वो सबका कल्याण करने में ही, मतलब वो जो भी कर रहा है, ये नहीं कि वो पूरी कोई सोसाइटी चलाए, वो कोई सबको इकट्ठा, जो उसके समक्ष है उनको भी जो जितना वो समर्थ है उतना उनके कल्याण के लिए कार्य करने में सदैव तत्पर है। ऐसा मनुष्य समस्त पापों से रहित है। उससे यदि कुछ गलत, जो तुम्हें दिख रहा है कि उससे कोई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जैसे कृष्ण को कई समाज कहते हैं कि वो अत्याचारी थे, उन्होंने इतने लोगों को मरवा डाला कुरुक्षेत्र में, उन्होंने माखन चुराया, उन्होंने ये वो द्वैत में है, वो अद्वैत में नहीं है। अद्वैत में वो सब उनसे परे है, वो इन सब चीज़ों से, वो सब समस्त पापों से रहित है, वो इन पापों से परे हैं। वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त हैं, वो मुक्ति यानी आनंद को प्राप्त हैं। वो है कृष्ण, वो है राम, वो है बुद्ध, जो मुक्ति को प्राप्त हैं, जो सजीव अपने शरीर सहित सशरीर, जिनका मन अपने आत्म साक्षात्कार में रत है, आत्म साक्षात्कार में स्थित है, अद्वैत से परे है, वो मन आनंद को प्राप्त होता है। वो मन यानी मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है और अपने आत्म में ही यानी स्वयं में स्थिर रहता है। 25वें श्लोक में कृष्ण ने ये बताया। 26वें श्लोक में वो फिर कल बताएंगे जो बाकी के और जो गुण होने चाहिए एक ज्ञानी में, एक आनंद पुरुष में जो होने चाहिए, वो 26वें में कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। फिर आपको आगे के श्लोकों का मर्म बताया जाएगा। आज के मर्म में सिर्फ इतना ही कि द्वैत से परे रहें, जो हो रहा है सब संभाव से देखें,
आप भीतर की तरफ रहें, बाहर कुछ ना देखें। बाहर अद्वैत जान के एक मैं ही हूँ ये जान के पहले स्वयं को भीतर जाने, आत्म साक्षात्कार में रत रहें। बाहर जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ कल्याण का हो और कुछ ना हो। आपको आपकी ज़रूरत अपने आप स्वतः ही पूरी होती चली जाएगी, उसकी चिंता ना करें। और ऐसे करते हुए आप समस्त पापों से छूट जाएंगे। और जो पिछले जीवन के जितना आपने कंधे पे गठरिया बांधी है वो गठरिया भी धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। और आप वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्षीण होती जाएगी, जिस दिन शून्य हो जाएगी उस दिन आप ही स्वयं आत्म यानी परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ इस श्लोक को यहीं पे विराम दूंगा। कल 26वें में आपसे फिर मुलाकात होगी। मर्म यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।